औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, मेरा नाम अदनान सादिक है और आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 डिस्क्राइबिंग अ मोशन ओ लेवल्स का पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, इस जो टॉपिक के जो मेन टॉपिक्स हैं वो काइनेमेटिक, रेस्टोरेंट मोशन और टाइप्स ऑफ मोशन और इनमें फ़र्क क्या है। ठीक, सबसे तो पहले हमें पता होना चाहिए काइनेमेटिक्स क्या है। ठीक, काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी की मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि मूवमेंट बॉडी की होती कैसी है और इसके साथ क्या क्या क्वांटिटी एसोसिएट होती है। लेट्स सपोज किसी भी बॉडी की मूवमेंट के पीछे एक फोर्स होती है, एक फोर्स की वजह होती है। जब भी किसी बॉडी पे या ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है मैस m। ठीक, अब इस पे एक फोर्स लगी टूवर्ड्स राइट। जब इस पे फोर्स लगी तो इसने अपनी पोजीशन, जो इसकी मेन पोजीशन वहाँ से डिस्प्लेस हुआ और उसने उस डिस्टेंस कुछ कवर किया। डिस्टेंस कवर करते डिस्टेंस कवर किया। हम इसके साथ ये पढ़ेंगे इसके साथ कौन कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हुई, ना कि हम ये पढ़ेंगे कि ये फोर्स की वजह से मूवमेंट हुई विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। काइनेमैटिक्स में सिर्फ हम मोशन पढ़ते हैं और मोशन की वजह से उसमें जो क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस होती हैं वो पढ़ते हैं। ये नहीं पढ़ते हम काइनेमैटिक्स में कि मोशन की वजह क्या, मोशन का कॉज क्या था, ये नहीं पढ़ते। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें उसकी पोजीशन बताना पड़ेगी, स्पीड बताना पड़ेगी कि वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, वेलोसिटी बताना पड़ेगी कि उस स्पीड की डायरेक्शन किस तरह का, और एक्सीलरेशन बताना पड़ेगा। अब इसके बाद हम थोड़ा बैकग्राउंड स्टडी कर लेते हैं। ठीक, न्यूटन के दौर से पहले, न्यूटन मैकेनिक्स से पहले ये समझा जाता था कि हर ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल स्टेट है वो उसकी रेस्ट पोजीशन है। अच्छा, नेचुरल स्टेट से वो स्टेट कि एक ऑब्जेक्ट वो स्टेट अटेन करना चाहती हो मीन्स टू से वो हर ऑब्जेक्ट की ये ख्वाहिश हो कि मैं वो स्टेट जल्दी से जल्दी अवेल कर लूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये बॉडी मैस है। अब इस बॉडी पे फोर्स लगी तो उसने उस कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद ये अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ गई। कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लें, कोई भी, उस पर आप जब फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगी और थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद ड्यू टू अ फ्रिक्शन वो अपनी रेस्ट पे आ जाएगी। अच्छा, इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि हर बॉडी की जो नेचुरल स्टेट है वो उसकी रेस्ट पोजीशन है, पर ऐसा नहीं था। न्यूटन के आने के बाद न्यूटन ने कहा कि देयर इज़ ओनली टू नेचुरल स्टेट्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट, वन इज़ मोशन और अदर इज़ रेस्ट। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो भी इसी बुनियाद पर है। उसने क्या कहा था कि अगर या तो बॉडी मूव कर रही होगी, मोशन में होगी, या बॉडी रेस्ट कर रही है। अगर वो मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी, और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। हाउ कैन यू डिफाइन अ मोशन। अब हम मोशन कैसे डिफाइन करें। अच्छा, किसी भी अच्छा अगर एक बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के लिहाज से मोशन में है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जर्वर है जो रेस्ट में है, अभी ये रेस्ट में खड़ा हुआ है और ये ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को। ठीक है, अब ये दोनों अभी तो इस वक्त तो ये रेस्ट में है। ठीक, ना ये कार मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ना ऑब्जर्वर मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू कार। लेट्स सपोज अब ये कार मूव करने लगी। अब ऑब्जर्वर ने ये देखा कि ये पहले इस पोजीशन पे थी, मेन पोजीशन और इक्विलिब्रियम में थी, और जैसे ही इसने मूव किया तो इसने अपनी पोजीशन चेंज की। तो अब ये कार इस ऑब्जर्वर के लिहाज से इन मोशन में है। ठीक, अब रेस्ट होता है
कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को तब रेस्ट कह सकते हैं जब वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे, साकिन हालत में हो। मतलब अगर आपके सामने कोई मेज़ है या कुर्सी है, अगर वो अपनी पोजीशन में चेंज ही नहीं कर रही, टाइम गुजरता जा रहा, वो वहाँ पर ही है, तो हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है। लेट्स सपोज ये ऑब्जर्वर है और उसके सामने वही कार है। अब वो कार को नोटिस करा कि उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, तो हम कहेंगे कि दिस कार इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। ठीक। अब किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए कोई रेफरेंस चाहिए होते हैं। अच्छा, वो रेफरेंस हमारा ये ऑब्जर्वर है। अच्छा, अब टाइप ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी टाइप ऑफ मोशन है। कुछ सर्कुलर मूव कर रही हैं, कुछ लीनियर मूव कर रही हैं, कुछ रैंडम मूव कर रही हैं। इन्हीं मोशन की बिना पर, इन्हीं मूवमेंट की बिना पर हमने उसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया। ट्रांसलेटरी मोशन, उसके आगे फर्दर टाइप्स हैं लीनियर, रैंडम, सर्कुलर, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन the motion in which all particles of body move through the same distance in the same time called translatory motion। अच्छा, अब सपोज कर लें हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये अब इंक्लाइंड प्लेन में पड़ा हुआ है। क्या मतलब, अब ये ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे आएगा, ये इस पे फोर्स लग रही है। अच्छा, अब इस बॉडी के अंदर कोई भी दो पॉइंट ले लें। लेट्स सपोज मैंने ये पॉइंट लिया P1 और दूसरा लिया P2। अब P1 पे भी सेम फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, और P2 के भी सेम फोर्स लग रही है। अब इस पूरी मोशन में या पूरी मूवमेंट में इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, वो इस पूरी मोशन में सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ये दो पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। जब ये दो पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा। कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी पॉइंट्स ले, लेट्स सपोज मैंने P1 और P2 ले, अब यहाँ ले ले। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट में ड्यूरिंग द मोशन ये प्रॉपर्टी पाई जाए तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है। सिंपल। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, अब ये बॉल हमने फेंकी O से, अब वो A पे आई, उसकी मैक्सिमम पोजीशन, फिर वो डिक्रीज वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ जाने लगी थी। अब O पे कोई भी बॉडी के अंदर दो पॉइंट लेंगे। अब यहाँ मैंने लीनियर वाले ग्राफ ले, आप देखेंगे ड्यूरिंग दी मोशन, मूवमेंट के दौरान उन दोनों पॉइंट्स का जो आपस में जो फिक्स डिस्टेंस है वो फिक्स्ड रहेगा। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर मोशन भी हो सकती है, जहाँ ये देखिए ये बॉक्स वाले केस में लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन, और ये बॉल वाले केस में देखें कर्व है। ठीक है, इसमें रोटेशन नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, पढ़ेंगे रोटेशन। अच्छा, सर्कुलर मोशन वो होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के सर्कमफेरेंस की तरह मूव करे और सर्कुलर पाथ ऑफ करे तो हम उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक प्लैनेट है और दरमियान में एक सन है। अब देखें, ये ब्लू रंग का जो प्लैनेट है वो इर्द गिर्द घूम रहा है किसके, सन के। अब जो इसका सन है वो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कुलर मोशन है। अच्छा, एक स्पिनिंग मोशन भी होता है। स्पिनिंग मोशन ये होती है कि वो अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द मूव करे। इसकी जो ईजीएस्ट एग्जांपल है वो हमारे सोलर सिस्टम की है, हमारे अर्थ की है। आपको पता है कि हमारा अर्थ में दो तरह की मोशन होती है, दो तरह की मोशन है। एक जो वो एक सन के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, अब वो जो सन के इर्द गिर्द घूमता है उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सन है, तो वो उस मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। अच्छा, एक दूसरी मोशन होती है स्पिनिंग मोशन। अच्छा, वो अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द भी घूमती है। अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द घूमती है।
तो जिसकी वजह से हमारे दिन रात बनते हैं। मतलब उसमें स्पिनिंग भी है और सर्कुलर भी है, ये आपको फ़र्क पता होना चाहिए। जो स्पिनिंग में है उस वो एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर ही होता है, और सर्कुलर में एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर होता है, जैसे अर्थ और सन का है। अच्छा, रैंडम मोशन होता है डिसऑर्डर मोशन, मतलब कोई तरतीब ना हो, डिसऑर्डरनेस हो। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब उनकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे होगी, कोई रेगुलर पाथ नहीं है, ठीक। अच्छा, रोटेटरी मोशन होता है, रोटेटरी स्पिनिंग मोशन, वही स्पिनिंग मोशन वो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी के अंदर हो। जैसे आपने देखा होगा व्हील, अर्थ की भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, व्हील की एग्जांपल है। ये डॉटेड लाइन है, ये क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो व्हील इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, सही। अब देखें, अब ये जो एग्जांपल है आपकी बुक में वो इसकी है, फुटबॉल को उसने अपनी फिंगर पे घुमाया, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है ये, और इसका ये है, बॉडी के अंदर लाई कर रहा है ये, ठीक। अच्छा, अब ये वाइब्रेटरी मोशन जो है ना, वो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वाइब्रेशन हो। वाइब्रेशन क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन वो होता है जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जो एग्जांपल देख लें, ये एक पेंडुलम है, ये ओ पे अभी रेस्ट पे है। जो रेस्ट, जब वो रेस्ट में होता है ना, उस पॉइंट को हम कहते हैं उसका मीन पोजीशन। अच्छा, अब हमने इस पे फोर्स लगाई, खींचा, बी तक ले गए, अब बी से छोड़ा तो वो क्या करेगा, वो वापस अपनी ओ की तरफ जाएगा। जब ओ की तरफ जाएगा ड्यू टू इनर्शिया, वो ओ पे रुकेगा नहीं, वो ए पे चला गया एक्सट्रीम। अब वहाँ पर जाके उसकी काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इतनी मैक्सिमम हो जाएगी कि वो वापस आएगा। जब वापस आएगा तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन की होगी वो वापस काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो एक ये देखें, ये एक वाइब्रेटरी मोशन बन गई, इर्द गिर्द घूम रहा है ये अपने मीन पोजीशन के, ठीक। इस तरह के मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एंड वाइब्रेशन मोशन। कोई भी एग्जांपल ले लें आप, स्प्रिंग मैथ सिस्टम का देख लें। अगर स्प्रिंग, अब यहाँ पर मैंने डायग्राम नहीं हुआ लेकिन बहुत से एग्जांपल हैं, घर पेंडुलम को देख ले, एक सॉलिड है उसमें एटम्स होते हैं, एटम्स भी अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेशन उनकी बहुत कम होती है लेकिन होती है, तो दैट्स वाई इसका वाइब्रेटरी मोशन। चलिए ठीक है, थैंक यू।